भर्ती परीक्षा उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। आप सभी ने डाउनलोड भी कर लिया होगा और लगभग सभी लोगों ने उत्तर कुंजी से मिलान भी कर लिया होगा और आपको आपका हकीकती स्कोर पता भी चल गया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कैसे लगाएं आपत्ति प्रश्नों पर, कब तक लगा सकते हैं आपत्ति, प्रूफ कहाँ से लाएं, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सबसे पहले संपूर्ण जानकारी मिल सके। बोर्ड द्वारा दिनांक को एग्ज़ाम हुई थी, आपको सभी को पता है। क्वेश्चन पेपर से आपको मास्टर आंसर की से मास्टर क्वेश्चन पेपर को मिलाना है और फिर आपको क्वेश्चन देख के ऑप्शन भी चेंज है, फिर आपको उसका उत्तर देख के आपके पेपर में उत्तर देखना है और फिर आपको यह भी देखना है कि आप उस क्वेश्चन को ओएमआर शीट में भर कर आए हो, क्या भर के आए हो। कई बार ऐसे होता है कि आप क्वेश्चन टिक लगा देते हैं, ओएमआर शीट में नहीं भरते हैं, पेपर में अलग टिक लगा देते हैं, ओएमआर शीट में अलग भर देते हैं। तो इन सभी जानकारियों को आप आराम से तसल्ली से अपना पेपर जांच कीजिए, उसके बाद आप अपना स्कोर देख लीजिए। तो इसमें आप आपत्ति लगा पाएंगे 20 मार्च से। कब से लगा पाएंगे? 20 मार्च से लगा पाएंगे आप। और जो आप 22 मार्च रात्रि 12 बजे तक आप इसकी आपत्ति लगा सकते हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। 100 रुपये लगेगा आपका प्रत्येक आपत्ति का। इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति लिंक पर जाकर अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे या ई मित्र किसी पर जितने प्रश्नों पर आपत्ति करनी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न, यानी आप अगर जितने प्रश्नों के आपत्ति लगाओगे उतने ही आपको पैसे देने होंगे। अगर आप 10 क्वेश्चनों पे आपत्ति लगाते हैं आपको, तो आपका 1000 रुपये हो गया। दोस्तों, सरकार द्वारा यह भी बहुत गलत किया जाता है, गलती भी नहीं की होती है क्वेश्चनों के और फिर पैसे भी अपने पास ही लेते हैं। ई मित्र आप खुद भी आपत्ति लगा सकते हैं। आपकी आपत्ति अगर आप डाक से या किसी से भेजते हैं तो आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, आपको ऑनलाइन ही आपत्ति दर्ज करनी होगी। आपत्ति के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों की प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करें। ऐसे प्रमाणों के प्रत्येक पृष्ठकार अपना रोल नंबर और संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करें। संदर्भ में पुस्तक का नाम, लेखक लेखकों के नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष और पृष्ठ संख्या भी लिखा जाना आवश्यक है। यानी आपको जो ये जानकारी दी गई है सभी लिखनी है। वांछित प्रमाण पत्र से नहीं संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप इस तरह की जानकारी नहीं देते हैं तो आपके क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। अगर आप कोई गाइड की बुक को पेज नंबर अपलोड करते हैं तो आपके क्वेश्चन पर विचार भी नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे से अधिक जमा कराई गई राशि पर किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगा। यानी अगर आप किसी भी क्वेश्चन पर अधिक करते हैं और वो उत्तर मान भी लिया जाता है तो आपको रिफंड नहीं होगा। अब आपको इसका प्रूफ कहाँ से लेना है कि आपत्ति लगाएं, तो ऑथेंटिक प्रूफ कहाँ से मिलेगा? दोस्तों, लगभग सभी अभ्यर्थी कोचिंग करते हैं और जो अपने टीचर ने पढ़ाया भी है, तो आप उन टीचरों से संपर्क कीजिए कि आपने हमारे को यह चीज़ पढ़ाई तो यह कहाँ से पढ़ाई। जैसे छात्र शिक्षक अनुपात था, उसमें कई कोचिंग वालों ने 5 उत्तर माना था, तो उन कोचिंग वालों से टीचरों से संपर्क कीजिए कि सर आपने 5 बताया, तो आपने कहाँ से, क्या प्रूफ था आपके पास कि आपने इस शिक्षक अनुपात में 5 शिक्षक होंगे तो कहाँ से लगाए। तो वह शिक्षक आपको प्रूफ देगा, आपको उस प्रूफ को आपको आपत्ति लेनी है, ऑथेंटिक प्रूफ लेना है और उसकी आपत्ति लगानी है आपको। ऐसे ही कई क्वेश्चन हो गए, मैंने आपको एक उदाहरण दिया है।